हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 से लेके 75 तक के सॉल्यूशंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 65 वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 65 में ABC वर पार्टनर्स दियर फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन कर लेना फिक्स कैपिटल, बिकॉज फिक्स कैपिटल देता है तो हमें करेंट अकाउंट के थ्रू जर्निटीज पास करनी होती है। तो फिक्स कैपिटल वर 60,000, 40,000, 20,000 respectively. Their profit sharing ratio was 2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 1,500 per month. Underline कर लेना per month. If per month is given, multiply with 12 आपको करना होता है। उसके बाद कह रहा है C was entitled to a commission of 5% on net profit after charging the interest on capital but before charging salary payable to B। अब ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। ये आफ्टर सच कमीशन नहीं है, इसने बोला आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करोगे, और बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, तो बिफोर चार्जिंग के लिए सैलरी का कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, फिर उसके ऊपर 5% निकालना है कमीशन सी का। अरे कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल। अंडरलाइन कर लेना, उन्होंने गलती क्या कर दिया है, प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में ऑलरेडी बांट दिया है 80,000 बिफोर एडजस्टमेंट्स। तो ऊपर वाली चीजें वो देना भूल गए, प्रॉफिट गलत बांट दिया है 80,000 को, जो कि कैपिटल रेशियो में बांटा है। कैपिटल रेशियो इसकी 6:4:2 हो गया, तो इस प्रॉफिट को उसने गलत बांट दिया है 6:4:2, जो कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन या करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी 2:2:1। तो ये सारी गलतियां हैं। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री 2019। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन कौन से साल का है, CBSE 2019। तो इस क्वेश्चन को लगा लेना आप इंपॉर्टेंट। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ जी, तो सबसे पहले आपको तो देखो ये जनरेटिव बनाना तो है, लेकिन इसके पहले आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो आप चाहो तो ये एडजस्टमेंट टेबल बना सकते हो, या ये छोटा वाला टेबल भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 इस वाले शीट्स के अंदर मैंने छोटे वाले टेबल के थ्रू क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कराया हुआ है, और ये जो बड़े वाले हैं इसके यहाँ पे कराए हुए हैं। तो आप जैसे मैं जैसे कर लो, मैं इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो आप भी ऐसे कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्किंग टेबल बनाना है, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट टेबल वर्किंग नोट में। तो सबसे पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट है टोटल 80,000 रुपीज, तो रॉन्ग को रिवर्स कर दोगे, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देना है, और 60, 40 एंड 20 जो कैपिटल रेशियो में बांट दिया था गलती से, उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इसलिए पार्टनर्स में क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे 6:4:2 में, ऑल्सो यू कैन से 3:2:1 में, या 60,000, 40,000 और 20,000 के रेशियो में 80 को बांटोगे तो वो इस टाइप से आ जाएगा। ये 80,000 को हमने बांटा हुआ है, ओके, ये एक्चुअली में 80,000 को हमने बांटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये 80,000 ये वाला ही है। अब उसके बाद बात करते हैं जो चीजें छूट गया है, ओमिशन है, यानी कि उसको करेक्ट हम लोग बांटेंगे। तो सैलरी देंगे बी को 1,500 इंटू 12, मैंने कहा था ना पर मंथ है सैलरी, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो ये हो जाता है आपका 18,000। तो बी को दे दिया हमने करेक्ट चीजें, करेक्ट जगह पे, तो क्रेडिट साइड में, और P&L में डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना भूल गए हैं, तो करेक्ट जगह पे पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में लिखोगे, और P&L अप्रोप्रिएशन यानी फॉर्म में डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे निकाल लिया, तो सर ये 60,000, 40,000, 20,000, इसका आपको कितने परसेंट, 5% निकालना है, और ये फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, तो सीधा सीधा यहाँ ओपनिंग पे यही है ओपनिंग, और इसी पे निकालना है। तो 3,000, 2,000, 1,000, टोटल 6,000। फिर उसके बाद कमीशन देना है, ये इंपॉर्टेंट है। कमीशंस के बारे में इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। तो सीज कमीशन आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए नीचे वर्किंग बनाओगे। सीज कमीशन इक्वल्स टू, कह रहा है 5%, तो 5/100 हमने लिख लिया। अब वो कह रहा है जो ये नेट प्रॉफिट है ना, इसमें से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है। ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप माइनस कर देना, ठीक है, जो बचा उसका 5/100 कर देना, तो आपका सीधा सीधा 3700 आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके करना,
दैट मीन्स 5% बोला है ना, तो 5/100 होगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटा दो इस 80,000 के प्रॉफिट में से। तो 80 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6,000 टोटल तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसे हमने लेस करा और उसका 5% निकाल दिया तो 3700, और यही सी का कमीशन हो जाएगा 3700 क्रेडिट साइड में पार्टनर का और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में, राइट। अब आपको टोटल करना है, तो सबसे पहले आप टोटल किसका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का करते हो, तो यहाँ पे आप टोटल करोगे तो ये 80,000 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये 80,000 लिखना है और नेट इफेक्ट में नील लिखना होता है। तो 80,000 टोटल, और यहाँ पे इसको आप इस 80 में से माइनस करोगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 52,300 का, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 52,300 डेबिट साइड है, तो पार्टनर्स में आप इसे क्रेडिट साइड में करेक्ट रेशियो में लिख दोगे, दैट्स कॉल्ड डिफरेंस या डेफिशिएंसी, व्हाट एवर यू कैन से। तो 2:2:1 के रेशियो में बांटोगे तो 29:20, 29:20 और 10460। अब इसे आप टोटल कर लो, तो ए का टोटल आया 40,000 डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का 23,920, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा 16,080 डेबिट साइड में। बी का आपका आ जाएगा नेट इफेक्ट 14,253 एंड सी का नेट इफेक्ट आ जाएगा 18,27, और इसी से आप जनरलिटीज पास कर दोगे। तो एज करंट अकाउंट 16,080, बीज करंट अकाउंट एंड सी। सर यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, ध्यान रख लेना, वाई, बिकॉज इसने क्वेश्चन में बोला था फिक्स कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आपका करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 65 का। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 65, करेक्ट है यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्विकली फास्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस आज, ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, टोटल 10-11 क्वेश्चंस करने हैं। 66 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 66 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन 66 इज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, नंबर 1, एक तो भाई इसमें जो ये आंसर है ना 2600, इसको आप करेक्ट करके सही कर लो, दिस आंसर इज रॉन्ग। जो बुक में ये आंसर दिया हुआ है ये गलत आंसर है, ये न्यू क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन था नहीं। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 7800, नंबर 1। एक पॉइंट तो ये ठीक कर लेना। तो जो भी बच्चे 2600 मैच कराने की कोशिश करोगे तो ये आएगा नहीं, 7600 विल बी दी करेक्ट आंसर। ये इसमें मिस्टेक्स है, एरर है, ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना, ओके। इसका रॉन्ग आंसर है ये। इसके अंदर एक हिंट भी है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 66 जैसा ही एक और भी क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट जो है ना इनसफिशिएंट है, आगे चल के आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 71 है आई गेस, क्वेश्चन नंबर 71 है, देखो दिखा देते हैं। 66 जैसा ही एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन से पहले, फिर उसके बाद आगे आ जाएंगे। दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 एक बच्चे ने कमेंट में लिखा हुआ भी था कि सर क्वेश्चन 72 का आंसर कराओ। तो 72 बच्चे ऐसा है जस्ट लाइक 76 की तरह। तो जैसा क्वेश्चन हम ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इसमें ना इन दोनों में इनसफिशिएंट प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन 72 भी इसी टाइप का है 66 की तरह। तो 66 पे ही आ जाओ, देखो जरा इसमें कह रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे 70, हाँ जी 66 वाला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन 66 ये है ना, यस। तो 66 यहाँ से रीड करा दे रहा हूँ। कह रहा प्रणव, करण एंड रहीम वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। तो यहाँ पे रेशियो जो है ना 2:2:1 है, ओके, 2:2:1 है। बाकी आगे कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, दियर कैपिटल्स वर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो इसकी कैपिटल जो दी हुई है 5 लाख है, 3 लाख है एंड 2 लाख है। रेशियो यहाँ पे इतना था। आगे कह रहा है क्या, ऑन 1 अप्रैल 2024, तो यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल, याद रखो दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। 1 अप्रैल 2024 का कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। आगे कह रहा अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। बहुत ही आसान है, 10% निकालना बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रॉफिट 78,000 रुपीज, 78,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना उसने प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया है। तो प्रॉफिट गलती से उसने बांट दिया होगा जो कि रॉन्ग प्रॉफिट है। तो पहले तो उसको हम मंगाएंगे प्रॉफिट को, ठीक है, और फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही उसको चार्ज करके देंगे, और जो भी डिफरेंस होगा या जो भी अमाउंट आएगा नेट इफेक्ट, उसकी हम जनरलिटीज पास कर लेंगे। आगे कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शो दी
क्लियरली। अब यहाँ पे हिंट दे दिया, हिंट नहीं देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी हम करते। और क्वेश्चन नंबर 72 देखोगे ना, तो उसमें भी आप सेम ऐसा है, तो इसको ध्यान से करो। इसके ऊपर 72 नंबर भी क्वेश्चन है। इसमें प्रॉफिट जो आपका इनसफिशिएंट है, कैसे देखो आंसर आ जाओ। तो सबसे पहले आप ना इस पे क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। सर नीचे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, ये लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में निकालेंगे PKR का, क्या नाम है, करण, क्या नाम है, प्रणव, करण एंड रहीम, प्रणव, करण एंड रहीम, ये है प्रणव, करण एंड रहीम, 3 पार्टनर है। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कैसे निकालोगे, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो इसका 10% निकालना है, तो सीधा सीधा आ जाएगा ना 50,000, 30,000, 20। कैसे कैसे निकाला मैंने, तो ये लो लिख दे रहा हूँ। 5 लाख का 10%, 3 लाख का 10% एंड 2 लाख का 10%। तो 50,000, 30,000, 20,000, टोटल आ गया 1 लाख रुपीज। अब जरा एक बात बताओ, आपके पास प्रॉफिट है कितना, 78,000। तो 78,000 प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख दे पाओगे क्या, आंसर इज नो। देयर इज अ सिचुएशन दैट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट प्रॉफिट। या इसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो यहाँ पे एक ये चीज आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाते, तो इस केस में क्या होता था, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय करा हुआ है कि भाई प्रॉफिट जो है आपका कितना है, 78,000 है प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो आप जब सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रणव, करण एंड रहीम का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपका आ रहा है टोटल 1 लाख रुपीज, तो क्या 1 लाख रुपीज अलाउ करोगे, आंसर इज नो। एप्रोप्रिएशन में जितने प्रॉफिट है उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं कर सकते। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 78,000 ही अलाउ करोगे। और किस रेशो में, PKR का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 50,000, 30,000 एंड 20,000। तो यही रेशो हो जाएगा 50, 30 रेशो 20, यानी 5:3:2। 5:3:2 के रेशो में इस प्रॉफिट को आप बांट दोगे 78,000 को, राइट। तो ये 5:3:2 में जब 78 को हम बांटेंगे, ये रेशो आपका आज बन गया यहाँ पे, ये देखो दिस इज दो 5:3:2। तो इसी रेशो में आप क्या करोगे, 78,000 को जब आप, पहले तो ये रॉन्ग प्रॉफिट है, तो इसे आप क्या कर लोगे, 2:2 में ऑलरेडी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पहले बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो इसे हमने रॉन्ग प्रॉफिट लिखा और इसको हमने वापस कर लिया डेबिट डेबिट और डेबिट करके पार्टनर्स में। उसके बाद इतनी ही प्रॉफिट को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे 78,000 ही, जितना प्रॉफिट है उतना ही। उसको किस रेशो में, 5:3:2 में। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। अब जब इसका यहाँ पे निकालोगे तो टोटल ये टैली हो जाएगा, डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, तो सीधा सीधा आप नेट इफेक्ट निकालोगे। तो रहीम का तो नेट इफेक्ट 0 हो गया, यहाँ प्रणव और करण का 7800, 7800। तो इसलिए आपकी जनरल एंट्री जो हो जाएगा, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। ये 66 का करेक्ट सॉल्यूशन है भाई, 66 का करेक्ट सॉल्यूशन है, राइट। आप यहां से देख सकते हो, ये रहा। तो ये 66 का जनरलिटीज, ये आपका इसमें टेबल बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट है और ये इसकी रेशो बन जाएगी और इस रेशो में आप लोग बांट दोगे। सर यहाँ पे आप चाहो तो ये जो 78,000 था ना, इसका भी इस रेशो में आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। ये रेशो बन गया, तो एक सेकेंड देना, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ मैं, हाँ जी। तो जो आप इस प्रॉफिट को, जो आपका 78,000 है, इस या यहाँ पे लिख देता हूँ ना, जब P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया है, तो इस 78,000 को आप क्या करोगे, 3/10, सॉरी 5/10, 5/10, 3/10 और 2/10, इस टाइप से आप बांटोगे 78,000 को। तो ये 1 लाख जो है इस टाइप से यहाँ पे 78,000 आ जाएगा। कितने कितने आ जाता, ये देखो 39, 23, 400। तो ये आएगा 39, 23, 400 और लास्ट वाला जो है आपका 15,600, 78,078। इस टाइप से आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जो ये आया ना अमाउंट, दैट इज कॉल्ड करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वही हमने यहाँ पे लिखा था, ये क्रेडिट साइड में, राइट। तो ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 पे क्विकली हम लोग फास्ट थोड़ा कर रहे हैं सॉल्व। तो 67 में आ जाओ जी। यहाँ पे 67 में कह रहा है ऑन 31 मार्च 2025 आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ PQ वर 40,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टली। इसका मतलब देखो इसने क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान देना, इसने बोला है
आफ्टर क्लोजिंग दी अकाउंट्स, यानी कि और डेट भी दे दिया, तो ये जो कैपिटल है आपका 40,000, 30,000, 20,000, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो इस बार आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोलेगा तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट से, जैसे ऑलरेडी आपने पहले निकाला हुआ था। आई कह रहा सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वॉज नॉट येट अलाउड। इसका मतलब है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ओमिशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे मत निकाल देना, 40,000, 30,000, 20,000 गलत हो जाएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल है, पहले आपको ओपनिंग निकालना पड़ेगा। फिर आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹60,000, तो ये प्रॉफिट जो है 60,000 का है। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स भी दिया हुआ है 10,000, 70,500 एंड 40,500 रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। तो इसका मतलब 60,000 रुपए जो प्रॉफिट है उसको आपने गलत बांट दिया होगा पहले, तो उसको आप रिवर्स करोगे, रॉन्ग प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है। फिर करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें देंगे नहीं, इसमें बोला नहीं है, सिर्फ ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स बेसिकली यूज करेंगे कहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे कह रहा पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो क्वेश्चन 67 में सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट बनाओगे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। ये जो टेबल दिख रहा है ना, तो ये पूरा ये देखो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे किसका, PQR का। क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे 40, 30, 20, इसमें ड्राइंग्स ऐड कर दोगे आप और फिर प्रॉफिट को लेस कर दोगे। प्रॉफिट किस रेशो में, सर ये जो प्रॉफिट है ये गलत बांट दिया था ना 60,000 को 3:2:1 में, तो इस प्रॉफिट को आप उसी रेशो में, गलती बांटा हुआ है 3:2:1 में, तो उसी रेशो में आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे प्रॉफिट को बांटा होगा तो इसे आप लेस कर दोगे, तब जाके आपका ओपनिंग कैपिटल 20,000, 17,500 और 14,500 आ जाएगा। अब ये ओपनिंग कैपिटल आ गया है, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है दूसरे वर्किंग नोट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालोगे तो 1,000 करेक्ट आएगा 5% के हिसाब से, 875 और 725 एंड दिस इज टोटल 2600। तो इसे आप टेबल में लिखोगे, कौन से टेबल में, ये एडजस्टमेंट टेबल में। तो जब आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे तो सबसे पहले तो रॉन्ग प्रॉफिट 60,000 जो है उसको आपने 3:2 में बांट दिया था 3:2:1 में, तो उसे आप डेबिट कर दोगे, रिवर्स कर दिया हमने रॉन्ग को। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से करेक्ट देना है 2600 टोटल, और ये आपका इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे। अब यहाँ पे टोटल करोगे तो ये डेफिशिएंसी आ जाएगा, ऑल्सो नोन एज डिफरेंस। इसे आप करेक्ट रेशो 3:2:1 में कैपिटल में बांट दोगे। तो अगर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आया तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में इस रेशो में बढ़ेगा 3:2:1। अब पार्टनर का टोटल करोगे तो इधर का टोटल आया 30,000, इस तरफ का टोटल आया है डेबिट साइड का 30,000, क्रेडिट साइड का दोनों मिला के आएगा 29,700। तो इसका नेट इफेक्ट 300 रुपए डेबिट साइड में। फिर क्यू का 20,000 टोटल है, इसका यहाँ का टोटल 20,008 रुपए, तो इसका नेट इफेक्ट क्रेडिट है, इसका डेबिट है और इसका क्रेडिट है। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट आर का कितना हो जाएगा इस टाइप से 292। तो जो नेट इफेक्ट है ना 300 रुपए, 8 रुपए और 292, तो यही आपकी जेनेटिव हो जाएगी। पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आज कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप से आपका ये 67 का सॉल्यूशन हो जाता है। और इसका वर्किंग नोट मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, ये इसका क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाला है और ये इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन 68 में 3 पार्टनर है, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल्स बीइंग 30,000, 25,000, 20,000 respectively. In arriving these amounts, profit for the year 31st March 2025, 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. तो profit sharing ratio में ऑलरेडी बांटा है सर, इस बार क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ बोल रहा है बांटा है प्रॉफिट को, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो हम क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। इसके अलावा दियर ड्राइंग्स पर 5,000 एंड 4,000 एंड 3,000, तो ड्राइंग्स भी दिया हुआ है सर 5, 4 एंड 3, प्रॉफिट है 24,000 साल के एंड का। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस, अब इसने कुछ ओमिशंस कर दिया है, दैट मीन्स की गलती जो है, गलती नहीं है बल्कि ओमिशन, छूट गया है। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट ऑलरेडी इसने बता दिया, ये भी देना भूल गया है। कह रहा मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस थ्रू जर्नल एंट्रीज एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। वर्किंग के 2 नंबर मिलते हैं, जर्नल एंट्रीज के 1 नंबर मिलते हैं, याद रख लेना। तो वर्किंग नोट यानी जो एडजस्टमेंट टेबल है वो बना के आना ही आना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा भाई साहब। ओके, और यहाँ पे भी ये ध्यान से पढ़ना है, ये कह रहा है ना कि बैलेंसेज ऑफ दियर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30, 25 एंड 20 रेस्पेक्टली इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2025 रुपीज 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू दियर पार्टनर्स इन PSR। अब इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। इस लाइन से हमें इसमें क्या पता चलता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 68 है
इस लाइन से अपने को ये पता चलता है कि ये जो कैपिटल है ना, इसमें गलती यही कर रहे होंगे बच्चे, बहुत सारे गलती कर देते हैं। ये इसी कैपिटल पे 30, 25, 20 पे ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे, जो कि गलत है। यहाँ पे भी ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे पता चलेगा सर? इसमें डेट वेट नहीं दिया, लेकिन ये जो लाइन है सेकंड वाली, इससे पता चलता है। कह रहा इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2025-24 हैड बीन क्रेडिटेड टू दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को ऑलरेडी बांट दिया है, तब जाके ये आपका कैपिटल आया है। तो दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो सबसे पहले आप इसमें सेम वर्किंग नोट बनाओगे ओपनिंग कैपिटल के लिए। ये लो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे मोहन, विजय, अनिल का 30,000, 25,000, 20,000 ये क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें ड्राइंग्स आप ऐड कर दोगे और प्रॉफिट को आप लेस कर दोगे। प्रॉफिट किस रेशो में सर? रेशो दिया हुआ नहीं तो इक्वल मानेंगे और 24,000 का इक्वल करेंगे तो 8,000, 8,000, 8,000। प्रॉफिट लेस करेंगे, ड्राइंग्स 5, 4, 3 ये दिया हुआ था, 3,000, 4,000, 5,000, तो इसे हमने प्लस कर दिया तो ओपनिंग कैपिटल 27, 21 और 15 आ गया। अब इस कैपिटल पे आप सीधा सीधा 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 27, 21 और 1500 और टोटल 6300। अब जैसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया और आपके पास कैपिटल भी आ गई है, तो अब आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, फिर जाके जनरेटिव निकल के आएगा। तो एडजस्टमेंट टेबल में मोहन, विजय, अनिल एंड फॉर्म यानी P&L अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट जो 24 था, इसे आपने क्या कर दिया? वापस मंगा लिया, यानी पार्टनर्स में डेबिट कर दिया। रॉन्ग प्रॉफिट किस रेशो में? 1:1 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट वाला देना है एट द रेट ऑफ 10% से, तो नीचे निकाला हुआ है वर्किंग में, तो 2700, 2100, 1500 क्रेडिट में और ये डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है और इसका अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया था आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो याद करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करते हैं पार्टनर में और पार्टनरशिप फॉर्म एप्रोप्रिएशन में आप क्रेडिट करते हो, क्योंकि ये दोनों चीजें ओमिशंस वाली हैं, तो ओमिशन वाले करेक्ट लिखते हैं, रॉन्ग वाले को रिवर्स कर देते हैं। फिर उसके बाद इसका टोटल करेंगे, ये क्या हो जाता है? फॉर्म के अंदर ये नेट इफेक्ट जो है नील आना होता है, तो इसलिए जब आप इसका टोटल करोगे ना एक तरीके से, तो ये बैलेंसिंग फिगर से जो आता है उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं। इस डेफिशिएंसी को अगर डेबिट साइड में आया है फॉर्म में, तो पार्टनर में क्रेडिट साइड में करोगे और किस रेशो में? जो करेक्ट रेशो होना चाहिए, और यहाँ पे 1:1 ही करेक्ट रेशो है, तो 61, 61, 61। अब इसको आप क्या करोगे? अब इसको यहाँ पे आप क्या करोगे? जब इसका टोटल करोगे तो नेट इफेक्ट 550 और 550 अनिल और मोहन में आएगा। विजय का तो टैली हो गया, तो मोहन का क्रेडिट है, अनिल का डेबिट है, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 68। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा, राइट। मेनली आप समझने पे फोकस करना, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें तो आप आसानी से बना सकते हो। तो जितने भी ये क्वेश्चन है एडजस्टमेंट वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही वाले टॉपिक लगता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है। 2024 में भी आया था, राइट। 2024 में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। कह रहा है मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। दियर फिक्स कैपिटल, इस बार फिक्स है तो करंट अकाउंट यूज करेंगे। बैलेंसेज आर 4,160 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट्स द पार्टनर्स वर ₹1,00,000 विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब ये सारे ओमिशंस है। विदाउट टेकिंग का मतलब क्या हो गया? विदाउट टेकिंग का मतलब ओमिशन, तो ये सारी चीजें उससे छूट गया है, राइट। ये सारी चीजें छूट गई हैं। कौन कौन सी चीजें? करेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम देना, सैलरी टू मुदित 18,000 पर एनम, कमीशन टू उदय 12,000, मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले में भी दिक्कत आ सकती है बच्चों को, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, ये बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नंबर 1 एक तो 6/106 करना है, और उसने बोला है डिविजिबल प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट का कैसे करते हैं ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा हुआ है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का सवाल है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए, पास रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म शो योर वर्किंग क्लियरली। तो यहाँ पे आ जाओ। तो 68 का सबसे पहले, 68 नहीं 69 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सर इसमें तो क्लोजिंग कैपिटल उसने बोला नहीं है, तो सीधा सीधा ये ओपनिंग कैपिटल है, इसी पे आपको 2.5% इंटरेस्ट निकाल देना है। तो 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000, तो ये मैंने 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दिया। और मुदित का कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, मुदित का कमीशन। सर मुदित का कमीशन क्यों? सर इसमें सैलरी तो दिया हुआ है सीधा सीधा, उदय का भी कमीशन, मुदित का कमीशन बोला है 6%। तो आप क्या करोगे? 6%, तो 6/100 नहीं करोगे बल्कि 6/106 करोगे। ये बात इंपॉर्टेंट लगा लो।
6/106 करना है यहाँ पे। क्यों सर? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला हुआ है। उसके अलावा उसने बोला था जो कमीशन देना है ना वो डिविजिबल प्रॉफिट पे देना है। तो भाई ये है आपका नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में आपने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाया, फिर उसके बाद सैलरी घटाया, फिर कमीशन घटाया, तभी जाके डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है और पहले पढ़ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय, तो दोबारा मत पूछना। तो 101/106 करेंगे तो ये टोटल 3000 आ गया मुदित का कमीशन। अब ये आपका वर्किंग आ गया, तो अब आप यहाँ पे टेबल बनाओगे और जनरेटिव बनाओगे। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले 1 लाख जो आपका क्या था प्रॉफिट था, जिसको गलत बांट रखा था 3:1:1 में, उसे रिवर्स कर देंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डेबिट 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 3:1:1 में 60,000 20,000 20,000 और ये है 1 लाख। अब आपको ये सारी चीजें ओमिशन वाली है, करेक्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी टू मुदित, कमीशन टू उदय एंड कमीशन टू मुदित देना है आपको। तो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? तो ये आपने ऑलरेडी 2.5% के हिसाब से 4 लाख 1,60 1,20 का नीचे अभी निकाला था ना, 10,000 4,000 3,000 ये। तो 10,000 4,000 और 3,000, तो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे डेबिट कर देंगे। फिर सैलरी देना है मुदित को 18,000, तो ये टोटल 18,000 मुदित में आएगा, सिर्फ इन दोनों में नहीं आएगा, और यहाँ पे फॉर्म में डेबिट साइड। फिर है कमीशन टू उदय, तो सिर्फ उदय में आएगा कमीशन 12,000 और फॉर्म में आ जाएगा। और कमीशन टू मुदित, तो मुदित में ये 3,000 और यहाँ पे भी फॉर्म में भी 3,000। ये 3,000 कैसे आया? ये है मेन, राइट। ये 3,000 कैसे आया है? तो ये हमने वर्किंग नोट में नीचे कैलकुलेट करा है 6/106 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट। सर ये कौन सा है? दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला इसलिए। और फिर हम इसका क्या करेंगे? फॉर्म का टोटल करेंगे, तो ये 1 लाख आया और इस तरफ में 50,000 आ रहा है, तो ये दिस शुड बी 1 लाख आना चाहिए, तभी जाके ये नील होएगा। तो डिफरेंस 50,000 यानी डेफिशिएंसी, इसको 3:2:1 में बांटेंगे तो 30 10 और 10 आ जाएगा। तो इसलिए अब आपका नेट इफेक्ट से 1,000 6,000 और 5,000, उदय में 5,000, सुधीर में 6,000 और मुदित में 1,000, ये आपका नेट इफेक्ट आएगा। और इसकी आप जनरेटिव यहाँ पे पास कर लोगे। सुधीर करेंट अकाउंट टू मुदित टू उदय 1,000 5,000। इस बार करेंट अकाउंट लिखना है। वाई सर? बिकॉज देयर इज अ फिक्स कैपिटल मेथड। तो ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, राइट। तो जिन बच्चों को भी थोड़ा स्लो करना है, आप स्पीड होता है यूट्यूब में, स्लो कर सकते हो या पॉज करके भी आप देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 69 के बाद हम लोग 70 पे। 70 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये 2017 कंपार्टमेंट का दिल्ली का एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये भी बोर्ड के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या आपसे? क्वेश्चन कह रहा है पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म ऑन 31 मार्च 2016। ये 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे जो पिया और बीना का जो कैपिटल है, याद करना, ये 31 मार्च का है, तो ये कौन सा कैपिटल है भाई साहब? ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसमें भी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे तो नीचे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालना पड़ेगा। साथ में सन्डी एसेट दिया हुआ है। प्रॉफिट कह रहा है 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital 12% per annum and salary to पिया 1,000 रुपए पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। ड्यूरिंग द ईयर पिया withdrew 8,000 एंड बीना withdrew 4,000, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्यों दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ड्रॉइंग्स को हमें क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना होता है। और ये जो प्रॉफिट है, इसका जो भी रेशो होगा, उस रेशो में बांट के प्रॉफिट को लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जनरलिटीज और रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आ जाइए 70 का आंसर करते हैं। तो वैसे तो जनरलिटीज ये होगा, टेबल ये होगा, लेकिन उसके पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में आप क्या करोगे? वर्किंग नोट में सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करोगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे सर? क्लोजिंग है 80,000 और 40,000। फिर इसके बाद इसमें आप ड्राइंग्स को ऐड करोगे 40,000 और 8,000 और 4,000, किसका? पिया और बीना का। फिर आप प्रॉफिट किस रेशो में? तो 3:2 में प्रॉफिट कितना था आपका? टोटल जो प्रॉफिट था आपका 30,000 रुपए, उसको गलत मार्ट रखा था ना, तो उस 30 को आपने प्रॉफिट रेशो में यहाँ पे लिख दिया माइनस, तो ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, तब सीधा इस पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लो, तो 8,400 एंड 3,840 रुपीज आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप ये वर्किंग टेबल बना दोगे, एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले तो रॉन्ग प्रॉफिट जो यहाँ पे भी आपने लिखा हुआ था ना, तो इसको आप वापस करोगे, तो पिया एंड बीना में डेबिट साइड में लिखोगे 18,000 12,000।
और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो देना है ये ओमिशन वाली आइटम है, भूल गए हैं, तो ये सीधा सीधा सही जगह पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8400 एंड 3840 आपने क्रेडिट में लिख दिया पार्टनर में, तो फॉर्म में डेबिट। सैलरी भी सीधा सीधा आपको देना है, भूल गए थे, तो 12,000 1000 इंटू 12 महीना, तो 12,000 आपका किसका आएगा, पिया का क्रेडिट साइड में, बीना में कुछ नहीं आएगा और ये फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इसका टोटल करो तो ये डेफिशिएंसी आ गया 5760, जिसको आप करेक्ट रेशो में बांट दोगे तो यहाँ पे डेबिट में आया है, इसलिए आप बीना और पिया में क्रेडिट साइड में लिख दोगे। तो जब आप ये लिख दोगे तो फिर आप इसका टोटल करोगे और नेट इफेक्ट निकालोगे पिया एंड बीना का, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा 5856 तो इसका है डेबिट साइड, इसका बीना का डेबिट साइड है और इसका क्रेडिट साइड है, तो बीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियाज कैपिटल अकाउंट 5856। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस का आंसर भी वेरीफाई कराते चल सकते हो, और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी मॉडिफाइड है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन 71 एंड 72 बोथ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। इसमें क्या दिक्कत है, ये इन दोनों क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है ये, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, इन दोनों क्वेश्चन को सही से समझना है। 71 करते, देखो 71 जो क्वेश्चन 70 जैसा ही लग रहा है बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिक्कत है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिक्कत है, ध्यान से सुनना। इसमें कह रहा मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2025 का। यहाँ पे कैपिटल ड्राइंग्स एंड अदर एसेट्स, तो ये जो कैपिटल है सर ये क्लोजिंग कैपिटल सेम 70 वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 70 के तरह 3 लाख और 1 लाख। फिर इसमें यहाँ पे नीचे प्रॉफिट भी दिया हुआ है 50,000 रुपए का, और ये एनसीईआरटी का मॉडिफाइड है। एनसीईआरटी में एक्चुअली में 1-1 जीरो कम करके दिया हुआ है, तो मॉडिफाइड में यहाँ पे इन्होंने 1-1 जीरो ज्यादा करके दे दिया है। हाँ जी, अब आओ, तो कह रहा प्रॉफिट है 50,000 का विच वॉज डिवाइडेड इन अग्रीड रेशो, तो अग्रीड रेशो 3:2 है, तो इसमें ऑलरेडी इन्होंने बांट दिया था। आई कह रहा है बट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 5% ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। आगे कह रहा है क्या, एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स, ये आपसे बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को 6 महीने की एवरेज बेसिस पे मानना। अगर नहीं भी बताता ना, तो जब ड्राइंग्स का डेट नहीं देता तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 महीने का ही निकालते हैं। सर इसमें दिक्कत क्या है, अब ध्यान से देखो, जैसे इसने क्लोजिंग कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग निकालना पड़ेगा। तो जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो इसमें दिक्कत ये देखो, यहाँ पे ना ड्राइंग्स जो है आपके नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है। ओके, तो जब ड्राइंग जो है बैलेंस शीट में नहीं होता, दैट मीन्स ये माना जाता है कि ड्राइंग्स नीचे है, इसका मतलब ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है वाइल ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जब वो ड्राइंग्स आपके बैलेंस शीट में ही दे देगा, तो फिर इसका आप ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ये मत कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें करके एडजस्ट करके दिया हुआ है। तो यानी कि ये जो ड्राइंग्स है ना, ये कैपिटल में हमने लेस नहीं किया हुआ है, ये ड्राइंग्स आपका बैलेंस शीट में है। दिस मींस कैपिटल इतनी है और ड्राइंग्स आपका अलग है। तो इस केस में इस क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को लेस करोगे 3:2 के रेशो में, तब जाके आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी। कैसे सर, यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशंस करोगे और ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, तो यहाँ पे आप ड्राइंग्स में नील ड्राइंग्स आपका ये जो दिया हुआ है ना, ये बैलेंस शीट में है। तो बैलेंस शीट में जब ड्राइंग्स देता है तो आप ड्राइंग्स को यहाँ पे प्लस नहीं करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट बात था, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस ड्राइंग्स में ड्राइंग्स है तो दिया हुआ लेकिन बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट का मतलब पता है क्या है कि भाई ये जो कैपिटल है 3 लाख है, 1 लाख है और इसमें ड्राइंग्स 40 है। तो इस ड्राइंग्स को इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे माइनस किया नहीं है, तो आप यहाँ पे प्लस नहीं करोगे। क्यों, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये 3 लाख की जगह पे पता है 2,60,000 हो जाता।
लेकिन ये अलग से ड्राइंग्स शो कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये जो कैपिटल है इसमें ड्राइंग्स का कुछ नहीं किया हुआ है, इसने माइनस किया हुआ नहीं है, तो आप भी यहाँ पे प्लस नहीं करोगे। प्लस इसलिए करते हैं ना बिकॉज ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होकर नेट कैपिटल दिखा रहता है, तभी जाके हम ओपनिंग से क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते हैं तो उसको प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स बैलेंस शीट में सिंपल समझना, तो जब भी बैलेंस शीट में देगा तो ड्राइंग्स को आपको प्लस नहीं करना है वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। तो सिर्फ आप प्रॉफिट को किस रेशो में, 3:2 के रेशो में जो बांट दिया था, प्रॉफिट ऑलरेडी इसने ऐड प्लस माइनस कर रखा है, यानी कि कैपिटल में ऑलरेडी प्रॉफिट का इफेक्ट लिया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट को माइनस करेंगे 30,000 20,000, तो ओपनिंग कैपिटल 270 और 80,000 रुपए आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब इस पे सीधा सीधा 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, 13,500 और 4,000, तो ये आपका आता है 17,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे 6%, 6 महीने का उसने बोल भी दिया, नहीं देता तो भी हम 6 महीने का खुद से ही निकालते। और ड्राइंग्स का अमाउंट है 40,000 और 20,000। भाई इंटरेस्ट तो आप निकालोगे ना, इंटरेस्ट तो निकालोगे ना एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, किस पे, ये रहा। अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एडजस्टमेंट टेबल बना दोगे, ये लो एडजस्टमेंट टेबल। तो सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, वापस करके रिवर्स करा दिया है रॉन्ग प्रॉफिट 3:2 में। अब हमने ओमिशन कर रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये दोनों ले लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,500 यानी कि 13,500 और 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया 1,200 और 600 रुपए, यहाँ पे इस तरफ में 1,800 रुपए क्रेडिट साइड में। अब जब आप इसका हम टोटल करेंगे तो नेट इफेक्ट के लिए सबसे पहले तो डेफिशिएंसी आया है 34,400, इसको आप डिफरेंस लिखो, डेफिशिएंसी लिखो, जो मर्जी लिख लो। तो डिफरेंस 3:2 के रेशियो में आप बांट दोगे पार्टनर्स में, तो यहाँ पे डेबिट साइड में आया डिफरेंस, तो ये दोनों क्रेडिट साइड में हो जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे पार्टनर्स का, तो नेट इफेक्ट जो आएगा 2880 क्रेडिट साइड आएगा मन्नू का, एंड सृष्टि का आपका 2880 डेबिट साइड आएगा। तो इसलिए सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनूज कैपिटल अकाउंट। तो 71 इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है दोबारा से बता दे रहा हूं, इसमें ये ड्राइंग्स का यहाँ पे आप प्लस नहीं करना, बिकॉज इसमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है और ऊपर वाले ने ड्राइंग्स नीचे दिया था, इसलिए इसको हमने प्लस किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं 72 पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो बच्चों ने मेरे से अलग से भी पूछा हुआ है कि सर क्वेश्चन 72 का भी आंसर करा दीजिए, तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एग्जाम में हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे दिमाग में आता नहीं, हम डायरेक्टली कर देते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी बताया था, जब भी आपका एप्रोप्रिएशन का आइटम प्रॉफिट से कम होता है, यानी प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन का आइटम ज़्यादा है, तो आप जितनी प्रॉफिट है उतना ही एप्रोप्रिएशन कर पाते हो। ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। और 66 वाला क्वेश्चन भी ऊपर में अभी इसी के ऊपर कराया था, मैंने कहा भी था कि एक 72 भी आएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये देखो ना, जो क्वेश्चन 66 मैंने आपको करा रहा था ना, 66, तो मैंने आपको बताया था कि 72 भी ऐसा ही इनसफिशिएंट वाला, इसमें हिंट दे दिया था, लेकिन एग्जाम में कोई हिंट विंट देता नहीं है, तो इसलिए बच्चे को दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है। तो इस वाले में उसने हिंट दिया नहीं, इसलिए बच्चे इसमें क्या है, गलत आंसर निकालने लगे। तो आ जाइए इसका सही सॉल्यूशन कराता हूं मैं। 72 क्वेश्चन नंबर 72 में सबसे पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन तो रीड करा दो पहले। ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस इन द कैपिटल ऑफ अबीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग, यहां पे जैसे उसने बोला ना, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, तो यानी कि ये जो 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख की कैपिटल दी हुई है, ये कब की कैपिटल है, इसमें प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद की कैपिटल है। तो यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, और इस क्लोजिंग कैपिटल को आपको ओपनिंग निकालना पड़ेगा। किस चीज को एडजस्ट, प्रॉफिट को लेस और ड्राइंग्स को ऐड करके ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। आगे कह रहा है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिशंस का दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिशन है, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो दी पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, अबीर का दिया हुआ है कितना, 20,000, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ओहो ईच मंथ इसने ड्राइंग्स करा है 20,000 का। और बॉबी का दिया हुआ है 50,000, ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो इसका हाफ ईयरली है। एंड विनीत का 1 लाख विथड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017, 31 अक्टूबर 2017 का विनीत का ड्राइंग्स है। दी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नेट 2018 1,50,000 का नेट प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नीचे दिया हुआ है 2:1:1। और कह रहा पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली। ओके, तो वर्किंग के 2 नंबर और एडजस्टमेंट एंट्री के 1 नंबर होते हैं। तो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे अबीर, बॉबी एंड विनीत का।
अवीर, बॉबी एंड विनीत का वर्किंग ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो क्लोजिंग दिया हुआ है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ड्राइंग्स दिया हुआ है सर 240, 1 लाख और 1 लाख। ये कैसे है देखो, 20,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो पूरे 12 महीने का, तो 12 इंटू 20 तो 2,40,000। फिर ये कह रहा 50,000 करा है एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, तो हाफ ईयर एक साल में 2 हाफ ईयर 6 महीना होता है, तो 50,000 इंटू 2 या 50,000 प्लस 50,000, 1 लाख रुपए बॉबी का ड्राइंग्स इस टाइप से आया। और लास्ट वाले का विनीत का तो सीधा सीधा 1 लाख ड्राइंग्स कह रहा है, 31 अक्टूबर को उसने क्या किया, विथड्रॉ करा है। प्रॉफिट है 1,50,000 221 में, तो प्रॉफिट 150 को 221 में हमने दे दिया, प्रॉफिट को 221 में 1,50,000 को दिया है, तो ये आपका आएगा 60, 60 और 30। तो ड्राइंग्स को प्लस प्रॉफिट को माइनस, तो 980, 640 एंड 4,70,000 ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गया। जैसी ओपनिंग कैपिटल आ गया तो अब आप क्या कर दोगे, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल दोगे इस पे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 10% के हिसाब से, तो आसान है, 98, 64 और 47,000, टोटल 2,09,000। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ध्यान देना, जब उसने बोला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो जब एंड ऑफ ईच मंथ बोलते हैं तो हमें कितने महीने का निकालना है, एवरेज 5.5 मंथ्स आएगा। तो यहाँ पे 20,000 इंटू 12, क्योंकि हर महीने 20,000 निकाला है तो 2,40,000, इसलिए ड्राइंग्स 2,40,000 लिया था। 6% का रेट है तो 6/100, 6/100, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो याद करो, जब मैंने बोला था एक होता है एंड, एक होता है मिडल और एक होता है बिगिनिंग, तो बिगिनिंग वाले के लिए 6.5, मिडल वाले के लिए 6 और ये आपका एंड वाले के लिए 5.5 मंथ्स लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे 5.5 मंथ्स का डिवाइडेड बाय 12 करके 6,600 आएगा। जब आप ड्राइंग्स करोगे 50,000 बिगिनिंग में हाफ ईयरली, तो 2 साल होते हैं 6 महीने के, तो 1 लाख इंटू करेंगे 50,000 इंटू 2 तो 1 लाख, 6%। और जब हाफ ईयरली होता है, बिगिनिंग होता है, तो 9/12 हो जाता है, तो इसलिए 9/12। और ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मंथ वाला ऑलरेडी कराया हुआ है मैंने, ठीक है, एवरेज पीरियड निकालना, तो वहां से आप कर लोगे। फिर है 1 लाख का यहाँ पे 6/100 और 5/12 करना। ये देखो इसने क्या किया है, 31 अक्टूबर बोला है सर। 31 अक्टूबर जब बोलेगा ना, तो आपका 31 अक्टूबर जब बोलेगा तो 31 अक्टूबर एक्चुअली में 31 अक्टूबर से मार्च जो होता है ना, वो 6 महीना नहीं होता, 5 महीना होता। 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर को छोड़ दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसलिए 5 महीना होता है। तो 5 मंथ का यहाँ पे ड्राइंग्स निकलेगा, तब जाके ये ड्राइंग्स इतनी आ जाएगी। अब आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल निकाला, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप ये वर्किंग टेबल बनाओगे, एडजस्टमेंट टेबल। तो सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट 150 को 2:1 में हमने इसको वापस कर लिया, डेबिट साइड कर दिया है पार्टनर्स के कैपिटल को, क्योंकि ये रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन था। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आपको ये बनाना है, ध्यान से सुनो। जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो यहाँ पे देखो गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली जैसे ही निकाला ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो हिंट नहीं दिया हुआ है, आपको समझना है। 1,50,000 आपकी प्रॉफिट्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका 13,600 है, तो ये टोटल 163,600 आया। और जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 98, 64, 47, 98, 64 और 47, ये टोटल 2,09,000 आ गया। तो बताओ जरा, आपकी प्रॉफिट है 163,600 और आप एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं, ये 2,09,000, क्या आप अलाउ कर दोगे क्या? आंसर इज नो। भाई एप्रोप्रिएशन आप प्रॉफिट से ज्यादा दे ही नहीं सकते हो, तो उस केस में आपको इसी रेशो में क्या लिखा हुआ है, यहां लिख दिया है, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,09,000 इज ग्रेटर देन टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 163,600, दैट इज 2,09,000 इज ग्रेटर देन 1,63,600, हेंस interest on capital allowed only up to available profit in the ratio of interest on capital, that is 98:64:47, जिसमें आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। तो यही रेशो बन जाएगा, और ये रेशो बन जाएगा तो इस रेशो में आप टोटल 163,600 को ही दे पाओगे, राइट। तो ये आपका आएगा 76,712, 50,098, 36,790 एंड टोटल 1,63,000। तो ये आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ उतना ही आप अलाउ करोगे जितना आपके पास प्रॉफिट है। सेम क्वेश्चन हमने 66 में भी ऊपर में करा था, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन 72 में। तो जब आप इस टाइप से करोगे ना, तो यहाँ पे 1,63,600 ही आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये जो रेशो था
इसी रेशो में 98, 64 और 47 के रेशो में क्रेडिट कर दोगे पार्टनर्स में। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो अलग से निकाला हुआ है, तो वो तो इतना ही रहेगा। अब जाके इसका आप टोटल करोगे तो यहाँ पे आएगा डेफिशिएंसी 0, ये टोटल टैली हो जाएगा, तो इसका भी टोटल कर दो। और फिर यहाँ पे आप नेट इफेक्ट निकालोगे 99112, 14402 एंड 4290। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों का दिक्कत था भाई, इसमें कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 ऊपर भी करा है वैसा ही सेम है, इसमें बस फर्क ये है कि हम लोग जब जल्दी जल्दी करते हैं ना तो ये ध्यान नहीं रहता कि भाई इसमें प्रॉफिट हमारा 150 है और आपका बाकी इसमें जो आया है 13600 जो आया है आपका, ये क्या आया है एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट का पार्ट है, टोटल 163,600 है। तो आप इस पे 2,09,000 जो आ रहा है ना इंटरेस्ट, वो आप अलाउ नहीं कर पाओगे, सिर्फ जितनी प्रॉफिट है उतना ही दोगे। तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है, इसमें कोई हिंट नहीं दिया, इसलिए बच्चों को गलती हो गया। तो नेट इफेक्ट जो आएगा बॉबीज कैपिटल अकाउंट, अभयज कैपिटल अकाउंट और विनय कैपिटल अकाउंट। तो बॉबी का डेबिट कर देंगे, अभय एंड विनीत का क्रेडिट कर देंगे। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। अब आइए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चंस और है, फटाफट इसको करके और कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 73 2024 का है, लेटेस्ट, पिछले से पिछले साल आया है, मतलब ये तो अभी 2025 हुआ ये एग्जाम, इसके पहले वाला है। तो 2024 का क्वेश्चन है बोर्ड का, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ओके, क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 31 मार्च 2023 कैपिटल्स ऑफ राघवन and Diya stood 4 lakh and 3 lakh respectively after necessary adjustment in respect of drawings and net profit। देखो जब भी आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट बोला है ना, और इसके बाद इसने लिखा भी है ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट के बाद की कैपिटल दी हुई है, तो इसमें हम सिर्फ ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट ही एडजस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आता है। तो इसमें हमने सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से सारी चीजें करनी होती है। जब आप क्वेश्चन 75 पे आओगे ना, 75 है कौन सा 74, तो 75, तो वहां पे आपको ये चीज दोबारा से कराऊंगा। अब पहले यहाँ पे देखो, तो इसने बोला है क्या, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट, तो यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, हमें ओपनिंग निकालना है। Subsequently, it was discovered that interest on capital 10% per annum has been omitted, यानी omission का है। Net profit for the year was amounted to rupees 1 lakh, तो 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है, जो कि गलत मार दिया होगा इसने। During the year ended 31 मार्च 2023, Raghav's drawings were 2000 drawn at the beginning of each month, तो इसको मल्टीप्लाई विद 12 करना पड़ेगा। एंड दियाज ड्रॉइंग्स फॉर 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। यहाँ अंडरलाइन कराना है, ये क्वार्टर है एंड ये मंथ है, और बिगिनिंग दोनों का बोला हुआ है। ओके, इंटरेस्ट ऑन इसमें ड्रॉइंग्स है नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मंथ लेते। अब आगे आ जाओ जी, तो सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं क्वेश्चन 73 का, जो कि बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड का एग्जाम। तो ये इसका टेबल है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट में क्या बनाओगे, ओपनिंग कैपिटल बनाओगे। तो ओपनिंग कैपिटल जब आप बनाओगे, क्यों सर, बिकॉज वी वांट टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख और 3 लाख ले लिया है राघव एंड दीवा का। फिर है ड्राइंग्स लेंगे, राघव का 24,000 और दिया का 12,000। ये कैसे कैसे आया सर, ये 2,000 रुपए इंटू 12 से करा, और इसका जो था आपका 3,000 रुपए पर क्वार्टर था, तो इंटू 4 से करा। ये था ना 3,000 पर क्वार्टर, तो 12,000 आपकी दिया का ड्राइंग्स है, और 2,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 आपका आ जाएगा राघव का। फिर है इसमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को किस रेशो में, सर इसकी रेशो नहीं दी हुई है, तो नहीं दी हुई है। प्रॉफिट है कितना, 1 लाख का, रेशो दिया हुआ नहीं है, तो रेशो जब दिया हुआ नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 1:1 में हम लोग क्या कर लेंगे, रेशो को ले लेंगे 1:1 में। तो 50,000 राइट। तो ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल 3,74,000 एंड 2,62,000। इसी पे आप 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है। तो सीधा सीधा आपका 37,400 एंड 26,200 टोटल आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 63,600 आ गया। अब आप ये वाला टेबल बनाओगे, एडजस्टमेंट टेबल, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट टेबल। तो सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट इक्वली 50,000 हमने वापस मंगा लिया, रॉन्ग को रिवर्स कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से एट द रेट ऑफ 10%, तो नीचे निकाला हुआ ऑलरेडी, तो इसको हमने पार्टनर में क्रिएट करा, फॉर्म में डेबिट कर दिया। और डेफिशिएंसी आ जाएगा 36,400 का, जब ये टोटल करेंगे दिस शुड बी निल। तो ये डेफिशिएंसी डेबिट साइड में आया, तो पार्टनर्स में क्रेडिट में हो जाएगा इक्वल रेशो में, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल करेक्ट हमारा 1:1 ही है। और जब हम इसका टोटल करेंगे पार्टनर का, तो नेट इफेक्ट जो है 5600 यानी कि 5600 जो आ जाएगा, वो आएगा राघव में क्रेडिट साइड और दिया में डेबिट साइड। तो दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स
कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास 5600। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। अब हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 74 कह रहा है ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सरोज महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट। फिर से यहाँ पे कह रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, तो इसका मतलब दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है ये क्या है, आपका क्लोजिंग कैपिटल है। कितने, 80,000, 60,000, 40,000। तो आपको फिर से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेगा क्वेश्चन में। तो सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिशन का मतलब है छूट गया, भूल गया, तो हमें उसको करेक्ट लिखना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर was 80,000, तो ये प्रॉफिट गलत है, इसको हम रिवर्स करेंगे। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विथड्रू अ सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ एंड उमर विथड्रू 36,000। अब देखो ये 26,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, तो ये 26,000 पर एनम का है और ये ईच मंथ कर रहा है, तो यानी कि 2,000 पर मंथ कर रहा है, तभी जाके 12 से करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। ऐसा नहीं मत कर देना 24,000 इंटू 12 मत कर देना, ये 24,000 टोटल है और इसको इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, तो 2,000 निकाला होगा पर मंथ, तो इसलिए 24,000 दिया हुआ है। ओके, और उम्र का तो सीधा 36,000 है पूरे साल का, राइट। इसका बताया हुआ है इक्वल इंस्टॉलमेंट है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, लेकिन उम्र का कब दिया हुआ है, कब निकाला विथड्रॉ, वो डेट नहीं दिया हुआ है। आई कह रहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एज 5% and interest on capital allowed 10% per annum, profit sharing ratio 4:3:1। तो ये भी ध्यान रख लेना, इसमें जब आप निकालोगे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% के हिसाब से, तो यहाँ पे जो है ये एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, उसके हिसाब से लेना है। और इसका 6 महीना, उम्र का 6 महीना का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लोगे, लेकिन एंड ऑफ ईच मंथ वाले में 5.5 महीना होता है एवरेज। तो यहाँ पे आ जाओ, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। सर क्लोजिंग कैपिटल 80, 60, 40 दिया हुआ है, ड्राइंग्स 24,000, 24,000, 36,000। सर कैसे, ये टोटल है पूरे साल का 24,000 किसका, सरोज का, महिंदर का, लेकिन उमर का है 36,000, तो ये आपने 24, 24 और 36 लिख लिया। प्रॉफिट आपने गलत बांटा हुआ है, कितने, 80,000 को 4:3 में, तो ये प्रॉफिट को हमने क्या कर लिया, एक तरीके से ओपनिंग कैपिटल में तो आपको क्या करना है, माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, लेकिन साथ में वर्किंग में ऊपर में हम रिवर्स भी करेंगे रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4:3 में ये प्रॉफिट टोटल कितना था, 80,000 का, तो ये हमने माइनस कर लिया, तो ओपनिंग कैपिटल अपना आ गया 64, 54, 66,000। अब इस पे हम लोग 10% के हिसाब से सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, 6400, 5400 एंड 6600। अब ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, तो साथ में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना है। तो 24,000 पूरे साल का है और 36,000 है, तो इस 36,000 पे उम्र का तो 6 महीने का आपने को ले लेना है एवरेज पीरियड, लेकिन इसने बोला था पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ में कर रहा था। तो याद करो, ऊपर भी बताया था, अगर आपका बिगिनिंग होता है, बिगिनिंग ऑफ पर मंथ होता है तो 6.5 होता है, मिडल के लिए 6 मंथ होता है, एंड के लिए क्या होता है, एंड के लिए आपका 5.5 मंथ्स होता है। ये ऑलरेडी हमने पहले करा हुआ है, ये पर मंथ वाला है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक करा था। तो ये आपका 5.5 मंथ्स के लिए आ जाएगा, कितने, 5% के हिसाब से 24,000 पे 550, 550 और 900। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में या यू कैन से मेन आंसर में आपको ये तो बनाना ही है, ये 2 नंबर का होता है, ये 1 मार्क्स के लिए होता है। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले 80,000 का जो रॉन्ग प्रॉफिट था 4:3:2 में, इसको हम रिवर्स कर देंगे, वापस मंगाएंगे, डेबिट कर देंगे और फॉर्म में क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से देना है 6400, 5400 एंड 6600, जो कि अभी हमने नीचे निकाला है, कैलकुलेट करा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 550, 550, 900, ये फॉर्म में कहाँ पे, पार्टनर्स के डेबिट साइड आता है और पार्टनरशिप फॉर्म एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है। करेक्ट, ये चीजें भूल गए थे, ओमिशन है तो करेक्ट। फिर डेफिशिएंसी आ गया यहाँ पे कितने, 63,600 का, जब इसको टोटल करेंगे ये 82 और इसमें से माइनस करोगे तो डेफिशिएंसी आ गया, तो इसको 4:3:1 में आप बांट दोगे। डेफिशिएंसी डेबिट में है तो पार्टनर में क्रेडिट साइड में आ गया। अब इसका टोटल करेंगे, पार्टनर्स का सबका टोटल करा और नेट इफेक्ट निकाला, तो नेट इफेक्ट में 2350 आया डेबिट साइड ऑफ सरोज, मनिंदर का 1300 आया डेबिट साइड और इसका 3650 क्रेडिट साइड आया। तो यही आपका जेनेटिक्स हो गया, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 75, विच इज द लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें आ जाओ, बता देता हूं मैं आपको। तो जब कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा ऑन 31 मार्च 2025 को दिया हुआ है 90,000
3,30,000 एंड 60,000। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल दिया हुआ है ये भी क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि साल के एंड में रिस्पेक्टली ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना ही पड़ेगा। ओके, ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो इसमें भी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ये है क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन आगे देखो यहाँ पे प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 में प्रॉफिट यहाँ पे 180 है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर annum ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू 3,60,000। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है 10% के हिसाब से, कह रहा आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऑलरेडी दे दिया है, तो इसका इफेक्ट भी लेना है कैपिटल में से। और करेक्ट ये 12% जो है ना ये करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ये 10% वाला रॉन्ग है, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। तो रॉन्ग को रिवर्स करोगे, करेक्ट को करेक्ट करोगे। आगे कह रहा पास नेसेसरी गारंटीज एंड वर्किंग क्लियरली। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है इंपॉर्टेंट देखो, एक तो इसमें वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल करो, वर्किंग नोट में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है काजल, नीरव एंड अलीशा का। बट यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 90, 30 एंड 60 तो है। ड्राइंग्स भी आपका आसान है 3,60,000। प्रॉफिट भी 4:1 में आप बांट दोगे तो 120, 30 एंड 30 कितने प्रॉफिट थे, ये 1,80,000 का 4:1:1। लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, क्योंकि उसने बोला है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ये आपकी कैपिटल आई। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो ये वर्किंग से निकलेगा, ध्यान देना वर्किंग से। और 10% बोला हुआ है तो 10/110 करके निकलेगा, बिकॉज देखो ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है और वो तब आएगा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। ऐसा एक क्वेश्चन था, ये भी हमने करा था 2020 के सैंपल पेपर में आया हुआ था, ठीक है, ऊपर में ऑलरेडी हमने करा हुआ है, तो जिसमें मैंने आपको बताया था। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना रॉन्ग वाला एट द रेट ऑफ 10% वाला, एट द रेट ऑफ 10% वाला, ओके। तो ये आप कैसे निकालोगे, ये जो है ये वाला है, ये सारे इंटरेस्ट ये वाले हैं, राइट, ये सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाले। तो इसमें हुआ यूं, ये 90,000 आपका क्लोजिंग था, प्लस ड्राइंग्स किया, माइनस आपने प्रॉफिट करा, तो जो अमाउंट बचा है उसको 10/110 करोगे तब जाके ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, क्योंकि अभी तक आपकी ओपनिंग कैपिटल आई नहीं है। ओपनिंग कैपिटल आएगा नहीं तो आप इंटरेस्ट इस पे कैसे निकाल दोगे। तो ओपनिंग कैपिटल आया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना है, तो ये आफ्टर है ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ही ओपनिंग कैपिटल आएगा। तो यानी कि ये 1 जो है आपका 10% है, तो 10/110 करना पड़ेगा तीनों में, तब जाके आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बार ड्राइंग्स बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और फिर इसे लेस करोगे तो आ जाएगा। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% है देखो तो 3 लाख का 10% 30,000, 6 लाख का 60,000, 9 लाख का 90,000। ये ओपनिंग कैपिटल का सीधा 10% है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल आया हुआ नहीं था, यहीं तक दिया हुआ है, तो इसको घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा ना इसका सीधा 1/10, 1/10, 1/10 करोगे तो आपका ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर इसको आप इसमें लेस कर दोगे तब जाके आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। या आप यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ कर सकते हो, ये जो है ना ये थोड़ा सा नीचे लिख लो, ठीक है, और इसका आप यहाँ पे एक टोटल वाली लाइन भी आप लिख सकते थे और सीधा इसका आप 1/10 कर सकते थे। तो ये जो आएगा ना ये आएगा 1 सेकेंड, 1 20 है, 12 दूना 24 और 90, 3,30,000। ये आएगा 6,60,000 और 9 लाख ये 90,000 आ जाएगा आपका। तो इन सबका 10/110 करोगे तो ये आपका इंटरेस्ट आएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, जो कि रॉन्ग है। अब करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 12% से होना चाहिए, तो 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख ओपनिंग कैपिटल पे 12% से, इस हिसाब से। अब यहाँ पे जब आप करोगे दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट टेबल, तो रॉन्ग प्रॉफिट को आपने एक तो रिवर्स कर दिया। अब रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% वाला, तो इसे भी आप रिवर्स करोगे, 30,000, 60,000, 90,000 10% वाला। लेकिन करेक्ट वाला है 12%, तो ये आप सही दोगे तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा पार्टनर्स के, और यहाँ पे डेबिट। और डेफिशिएंसी आया उसको 1:1 में करेक्ट रेशियो में आप बांट दोगे, तब जाके आप टोटल कर दोगे यहाँ पे, और फिर नेट इफेक्ट जो आएगा 66,000, 30,000 एंड 36,000 रुपीज। तो इसलिए आपकी जेनेटिव हो गया
क्या काजल्स कैपिटल अकाउंट 66,000, नीरव एंड अलीसाज कैपिटल अकाउंट 30,000 3600, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आप नरेशन इस टाइप से लिख सकते हो, नरेशन लिखना आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन होता है 75 का। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। जिसका भी डाउट होगा वो दोबारा से डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप चैनल पे आप मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाउट है तो। इसके अलावा अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर शीट का, ये जो आंसर शीट है उसकी फोटो मिल जाएगी वहाँ पे। और जिन लोग को पुराने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है उसका नीचे प्लेलिस्ट दे दिया है मैं, उस पर जाके आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो। बाकी इसके आगे वाले क्वेश्चंस का भी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये डे बाय डे में अपलोड करते चला जा रहा हूँ, राइट। तो बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम है, जिन लोग का टेस्ट आने वाला है, और जो लोग फाइनल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी बेसिकली बेस्ड है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला, तो ये टॉपिक भी थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2025 में इसी वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ था 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 90, तो वो क्वेश्चंस भी आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएगा। और ये वाला टॉपिक जब कराऊंगा तो 2025 वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी के अंदर कवर करा दूंगा, राइट। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। यहीं हम वीडियो एंड करते हैं हम लोग। यहाँ काफ़ी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि 11-12 क्वेश्चंस मैंने आज वाले उसमें लेक्चर में कवर कराया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में करा दिया था, उसमें कंसेप्ट भी कराया था। जिन लोगों को कंसेप्ट समझना है एडजस्टमेंट वाले, पास एडजस्टमेंट वाले, तो उसके लिए आप जो है पुराना वीडियो के स्टार्टिंग के 10 मिनट आप उसमें कंसेप्ट बताए हुए, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो।